मैं हूँ विवेक और फाइनली यहाँ पर हमारे बीच बाकी रायन का चैप्टर नंबर 44 आ चुका है। बहुत लंबे इंतजार के बाद फाइनली ये चैप्टर हमारे सामने है और यहाँ पर जो स्ट्रीट फाइट हो रही थी हानायामा और जैक के बीच वो कंटिन्यू होगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मेरा नाम विवेक है और मैं बाकी रायन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो। और पुराने लोगों को क्या करना है उन्हें अच्छे से मालूम है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में ही हम देखते हैं जैक को झन्न से एक घूंसा पड़ा होता है हानायामा की तरफ से बिल्कुल ऊपर वाले होंठ में। यह घूंसा इतना जोर का पड़ा होता है कि इसका इम्पैक्ट जो है आसपास के सभी लोग महसूस कर पा रहे होते हैं। उस घूंसे के इम्पैक्ट से जैक, इतना बड़ा शरीर, दानव शरीर रखने वाला जैक एकदम हवा में उड़ जाता है। वह हानायामा से एकदम दूर जाकर गोल घूमता घूमता एकदम भड़ाम से जमीन में गिर जाता है और एकदम चित हो जाता है। जैक इस घूंसे से इस कदर गिरा होता है, इस कदर अनकॉन्शियस पड़ा होता है कि एकदम पब्लिक के लोग एकदम टेंशन में आ जाते हैं और यहाँ पर उनमें से कोई कहता भी है ये मर तो नहीं गया। लेकिन हानायामा को यहाँ पर साफ साफ पता होता है कि अब जैक जब उठेगा तो वो और कुछ बुरा करने वाला है। तभी हम देखते हैं जैक एकदम से उठ बैठता है और यहाँ पर वो एकदम खुद को संभालता हुआ तभी एकदम से अपना अंगूठा लेकर अपने दांत में डालता है और यहाँ पर अपने दांत को वो सेट करता है जो कि थोड़ा पीछे की ओर चला गया होता है हानायामा के घूंसे से। ओ माय गॉड, मतलब आज तक जब से जैक ने इस तरह के तीत लगवाए हैं, इतने अपोनेंट से वो लड़ चुका है लेकिन किसी ने उसका दांत को हिलाया तक नहीं है। इतना घूंसे, इतने लात खाने के बाद भी जैक का एक दांत नहीं हिला, लेकिन यहाँ पर हानायामा का एक ही घूंसा खाने के कारण उसका दांत पीछे चला गया जिसे उसे सेट करना पड़ रहा है। सोचो भाई, क्या मेन कैरेक्टर बनेगा रे तू। खैर, अब जैक यहाँ पर अपने हिले हुए दांतों को बढ़िया से सही कर लेता है, बैठा लेता है और पहले की तरह कर लेता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पास ही में खड़े मिस्टर सेकंड चेयरमैन किजाकी साहब को और यहाँ पर वो कुछ याद कर रहे होते हैं। मैं समझ गया कि हानायामा ने इस तरीके से इतने ताकत से इसे ऐसे क्यों मारा, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ समझाया था। तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक और यहाँ पर किजाकी और हानायामा हेडक्वार्टर्स में बैठे होते हैं और यहाँ पर किजाकी कुछ समझा रहा होता है हानायामा को। यहाँ पर वो एकदम से हानायामा से कहता है, हानायामा सर मेरी बात सुनिए, जैक एक स्पेशल केस है, हम उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। तभी हानायामा एकदम से कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं जैक को हल्के में ले रहा हूँ और हल्के में लेकर उसे मैं अपने ऊपर हावी होने दे दूंगा। बिल्कुल सही कहा सर, मैं यही सोच रहा था, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि जैक को भी आपके बारे में बहुत कुछ पता है, उसे भी किसी के द्वारा सब बताया गया है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आप बस उसे ध्यान से सुने। किजाकी की सीरियसनेस को देखकर हानायामा को अंदाजा हो जाता है कि बात सच में थोड़ी अब आगे बढ़ चुकी है, तो इसीलिए वो शांति से सुनने लगता है। अब किजाकी हानायामा को बताना शुरू करता है, जब 450 मिलियन ईयर्स पहले जलीय जीवों का एकदम से विकास हुआ, उनका एवोल्यूशन पीरियड चल रहा था, तब वो मर्द से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाया करते थे, जिसके कारण उन्हें धीरे धीरे इवॉल्व होना पड़ा और आगे चलकर उनका जॉ डेवलप हुआ, उसमें दांत आ गए, उनका एवोल्यूशन और ज़्यादा तेज हो गया, वो लोग और ज़्यादा वृद्धि करने लगे। क्योंकि अब वो लोग अपने बड़े शिकार को भी छोटे छोटे पीसेस में काट कर खा सकते थे। क्यों? अपने जॉ के कारण, क्योंकि कुछ खास न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर आए, इस कारण से उनका शरीर बदलने लगा, एवोल्यूशन में वो आगे बढ़ने लगे और काफ़ी डेवलप हो गए और आज भी हो रहे हैं। लेकिन एक बात आपके लिए जानना ज़रूरी है कि इंसान का, पूरे जानवरों का भी सबसे डेवलप हिस्सा जो है वो और कोई नहीं, उनका माउथ है, उनका जॉ है, वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है पूरे शरीर में आज के समय में भी। अब पहले तो हानायामा एकदम शांति से किजाकी की पूरी बात सुनता है और एकदम से उससे कहता है, हाँ लगता है तुमने स्कूल में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, तभी तो इतनी अच्छी तरीके से तुम मुझे समझा पाए। खैर, ये सुनकर एकदम एम्बेरस हो जाता है किजाकी, लेकिन एकदम से हानायामा से कहता है, मैंने तो बस थोड़ी रिसर्च की है, लेकिन जरूरी बात यह है जो आपको जाननी ही चाहिए। कुछ समय पहले मेरे गुप्त सूत्रों से मुझे पता चला कि जैक के फादर यूजिरो ने उसे कुछ समय पहले विजिट किया था उसके अपार्टमेंट में और वहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ बातें हुई, उन्होंने वॉक भी करी और मैं 100% श्योर हूँ कि उन्होंने आपके बारे में ही बात करी होगी,
यूजिरो ने इसीलिए विजिट किया जैक को ताकि वो आपके बारे में उसे कुछ बता सके। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई, हो सकता है कि जैक को कुछ सिखाया हो यूजिरो ने जो कि आपके ऊपर वो प्रयोग करेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ सर कि आप अपने मुक्के का प्रयोग करके पूरी ताकत लगाकर उसे इतना घूंसा मारें कि उसके पूरे दांत झड़ जाएं। जैक पुराने अपोनेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एकदम अलग है, तो इसलिए उसे अलग तरीके से ट्रीट करना होगा। यहाँ पर किजाकी जो है थोड़ा डर रहा होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जब पिछली बार एक हथियार बंद बंदे से मुशाशी से लड़ने गया था हानायामा, तब उसकी क्या हालत की थी, उसने लगभग हानायामा को काट ही दिया था 20 से मुशाशी ने। और ऑब्वियस सी बात है जैक भी यहाँ पर लिटरली एक हथियार बंद बंदा है, तो यहाँ पर अगर जैक काटना शुरू करे हानायामा को, क्योंकि उसका रूल है वो नहीं रोकता आने वाले अटैक्स को अपने ऊपर, तो ऐसे में तो वो पूरा चीर फाड़ डालेगा ना जैक हानायामा को। तो इसलिए किजाकी इस तरीके से समझा रहा होता है उसे। तभी कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और हम देखते हैं जैक यहाँ पर एकदम खड़ा हो गया होता है हानायामा के सामने, अपने दांत को वो 3 बार करता है और कहता है अब काट खाने का वक्त है। खैर क्योंकि एक ऑफिशियल मैच नहीं है, बस एक छोटा सा ब्रॉल है, तो यहाँ पर जैक प्रयोग कर सकता है अपने गाउडू का। खैर अब हानायामा भी मौके की नजाकत को समझते हुए एकदम से अपना स्टैंस ले लेता है और यहाँ पर वो लड़ने के लिए एकदम रेडी होता है जैक से, लेकिन यहीं पर चैप्टर हो जाता है समाप्त। खैर अब हानायामा कैसे सामना करेगा जैक के गाउडू का, जैक उसे काट खाएगा या हानायामा घूंसा मार मार के जैक के पूरे दांत झड़ा देगा, तो ये तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। लेकिन अगला चैप्टर जो है थोड़े से ब्रेक में जा रहा है, मतलब कुछ समय बाद वो रिलीज होगा, और जैसे ही रिलीज होगा डरने की कोई बात नहीं है, उसी दिन फटाक से मैं वीडियो बना दूंगा। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है, ताकि जैसे ही वीडियो आए फट से आप उसे देख पाएं। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।